अब आइए जरा मैं हदीस सुना दूं नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस। सरकार ने बदर में जब फतह हासिल की, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, तो 70 काफिर मारे गए। उन काफिरों की लाशों को उठाकर बदर के कुएं में फेंका गया। लाशें थी, काफिर थे, मर चुके थे, मुर्दा हो गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम बदर के उस कुएं के पास खड़े हो गए और सरकार ने उन काफिरों को नाम ले लेकर पुकारा और फरमाया, मैं तुम्हें कहता था वो दिन आएगा जब हक वाज़े हो जाएगा और बातिल मिट जाएगा। सुनाओ जो मैंने तुमसे वादा किया था, तुमने पा लिया कि नहीं पा लिया। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार का कुर्ता मुबारक पकड़ लिया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये सुनते हैं? रसूल पाक ने फरमाया, तुमसे ज्यादा सुनते हैं। रसूल पाक ने जो बात फरमाई कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती। रसूल पाक ने फरमाया ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, और कुरान कहता है कि तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। तो अगर ये वाकई जिसके जिस्म से रूह निकल जाए वो नहीं सुन सकता, तो फिर रसूल पाक ने कुरान की मुखालफत की है, ये इल्जाम सरकार पर लाजिम आएगा। हालांकि सरकार इस इल्जाम से बरी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जिनको मुर्दा फरमाया वो चलते फिरते वो लोग थे जो हक बात सुनने को तैयार नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, समझने में जरा आसानी पैदा करेगी। रसूल पाक ने फरमाया, जिसका दिल यादे इलाही में मुस्तगरक है वो दिल जिंदा है, और जिसका दिल खुदा की याद से खाली है वो दिल मुर्दा है। अब आप मुझे बताएं, रसूल पाक की इस सही हदीस के तनाजुर में बताएं, मुर्दा लोग कौन थे? क्या वो लोग मुर्दा नहीं थे? चलते फिरते थे लेकिन दिल खुदा की याद से खाली थे। अल्लाह ने भी कुरान में उन्हीं को मुर्दा फरमाया। और जो सूरह फातिर के अंदर है, क्या महबूब तुम उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं? तो इसके भी कई जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि यह भी काफिरों के लिए इरशाद फरमाया गया है, उनके दिलों पर इतने गिलाफ चढ़ चुके थे जैसे मुर्दे पर कफन चढ़ा के ऊपर मिट्टी का ढेर डाल दिया जाता है। इसीलिए मुर्दा फरमाया गया है, कब्रों के अंदर बंद इनके दिलों को, काफिरों के दिलों को मुर्दा फरमाया गया। क्योंकि एक तो इनके ऊपर खिलाफ जहालत का, ऊपर से कुफ्र का खिलाफ था, शैतानियत का खिलाफ था, इतने पर्दों में वो दिल पड़ा है। इसीलिए रब ने फरमाया, जो कब्रों में बंद है महबूब तुम उन्हें सुना नहीं सकते। वरना हमारा सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कब्रिस्तान नहीं जाते थे? जन्नतुल बकी शरीफ में सरकार नहीं जाते थे? सरकार जब जाते थे सरकार सलाम नहीं करते थे? अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर, और एक रिवायत में या अहलल कुबूर के लफ्ज भी हैं, ओ कब्र वालों तुम्हें सलाम हो। अगर कब्र वाले सुनते ही नहीं हैं तो उन्हें मुखातब करके सलाम करने का क्या मतलब हुआ? उस आयत का वो मफहूम कतन नहीं है जो लोगों ने समझ लिया है कि यहां से जो मजार के अंदर हजरात मौजूद हैं वो नहीं सुनते। कुरान की इस आयत का ये मतलब है ना, बिल्कुल नहीं। कुरान पाक बिल्कुल वाज़ेह और साफ है, लेकिन समझने के लिए आपको उसकी तफसीर जाननी होगी, रसूल पाक की जिंदगी पढ़नी होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों को बुलाकर उनको हक की दावत दिया करते थे। रसूल पाक मुर्दों को उठाकर हक की दावत नहीं देते थे। तो यहां से मुराद काफिरों को फरमाया गया। अच्छा, ये